हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? तो क्वेश्चन नंबर 386 है कि यह किसका मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को क्या नया अर्थ प्रदान करता है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं। ए ऑप्शन है दुर्खीम, सी ऑप्शन है मार्क्स, बी ऑप्शन है वेबर, डी ऑप्शन है मोने रोड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यह किस विचारक का यह सिद्धांत है कि जो स्वयं समाजशास्त्र है इसका उद्देश्य क्या है, उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दुर्खीम। ठीक है, इमानुएल दुर्खीम ने ये स्टेटमेंट दिया है, यह परिभाषा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 386 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 387 पर। क्वेश्चन नंबर 387 क्या है, यह किसका मत है कि विकासशील देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवाद व्यवस्था के आंतरिक अंतर्विरोधों की अभिव्यक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है, ये मार्क्यूज हैं। ठीक है, मार्क्यूज। बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है मिल्स, डी ऑप्शन है बोटो मोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोटो मोर। ठीक है, बोटो मोर ने महोदय ने यह विचार दिया है कि जो विकासशील देश हैं इनमें राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक अंतर्विरोधों की क्या है, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 387 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 388 पर। क्वेश्चन नंबर 388 क्या है, समाजशास्त्रीय अभिकल्पना एवं शिल्पकारिता का विषय है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है। ए ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है मिल्स, बी ऑप्शन है सोरोकिन, डी ऑप्शन है कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन मिल्स। ठीक है, मिल्स महोदय ने बताया है, सी राइट मिल्स ने, कि जो समाजशास्त्र है यह क्या है, समाजशास्त्रीय अभिकल्पना एवं शिल्पकारिता का क्या है, एक विषय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर समाजशास्त्र को शिल्प किसने कहा है, ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिल्स महोदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 388 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 389 पर। क्वेश्चन नंबर 389 क्या है, यह किसका कथन है कि समायोजन ऐसी मूलभूत प्रक्रिया है जो जैविक समायोजन जैसी है, जिसके द्वारा समाज पर्यावरण के साथ समायोजन करते हैं। ए ऑप्शन है पार्क एवं टेलर, बी ऑप्शन है टेलर एवं मेलानोव्स्की, सी ऑप्शन है मेलानोव्स्की एवं बर्गेस, डी ऑप्शन है बर्गेस एवं पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह किसका कथन है कि समायोजन ऐसी मूलभूत प्रक्रिया है जो क्या करता है, जैविक समायोजन जैसी है और जिसके द्वारा क्या होता है, समाज पर्यावरण के साथ क्या करता है, समायोजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 389 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, पार्क एवं टेलर महोदय का। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 390 पर। क्वेश्चन नंबर 390 क्या है, यह कथन किसने कहा है कि सावयव उद्विकासीय प्रक्रिया द्वारा मानव समाज एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खीम, सी ऑप्शन है टैलकट पार्सन्स, डी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सावयव उद्विकासीय प्रक्रिया सावयव उद्विकासवाद के जनक कौन है, इस परिप्रेक्ष्य से किसने समाज के अध्ययन किया है, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 390 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। सिर्फ इस की टर्म से आप तुरंत ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा स्टेटमेंट क्या है कि सावयव उद्विकासीय प्रक्रिया द्वारा मानव समाज एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध में क्या करता है, भिन्नता में बदलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 390 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का क्या होता है, मौलिक रूप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है पीटर एच मन, सी ऑप्शन है सी ए मोजर, बी ऑप्शन है पी वी यंग, डी ऑप्शन है एफ बोगार्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पीटर एच मन। ठीक है, इनका कहना है कि जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, प्राइमरी सोर्स, ये क्या होते हैं, ये जो है प्रथम बार में तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात जो लोग स्वयं ही तथ्य संकलित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वही जो है प्राथमिक स्रोत कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 391 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पीटर एच मन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 392 पर। क्वेश्चन नंबर 392 क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सामाजिक अनुसंधान की यह परिभाषा दी है, सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोजी सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है ई एस बोगार्ट्स, सी ऑप्शन है जी एम फिशर, बी ऑप्शन है सी ए मोजर, डी ऑप्शन है पी वी यंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस थिंकर ने जो है सामाजिक अनुसंधान के बारे में, रिसर्च के बारे में यह परिभाषा दी है, डिफिनेशन की, जो सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो यह परिभाषा किसने दी है, ई एस बोगार्ट्स महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 392 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 393 पर। क्वेश्चन नंबर 393 क्या है, किसने कहा कि अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतर, ये सूझो है, ठीक है, अंतर सूझो तथा परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, उनका परीक्षण अथवा निरूपण नहीं करते। तो रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड यह क्वेश्चन जो है अन्वेषणात्मक रिसर्च से ये रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है गुड एवं हार्ट, बी ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, सी ऑप्शन है मोजर, डी ऑप्शन है जहोडा सैल्टिज एवं अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतर सूझो तथा परिकल्पनाओं का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, जबकि उनका परीक्षण अथवा निरूपण नहीं किया जाता, किसमें, अन्वेषणात्मक अध्ययन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 393 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, जहोदा सैल्टिज एवं अन्य ने यह परिभाषा दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 393 का राइट आंसर क्या होगा, डी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 394 पर। क्वेश्चन नंबर 394 क्या है, भारतीय समाज बहुत धीरे बदलता है, कभी कभी शताब्दियों में वास्तव में सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। इस कथन में कौन सा परिप्रेक्ष्य इंगित होता है, ए ऑप्शन है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, बी ऑप्शन है विचारधारात्मक अध्ययन, सी ऑप्शन है सभ्यतावादी, डी ऑप्शन है उपाश्रित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सभ्यतावादी जो परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य से जब समाज का अध्ययन किया जाता है तो यह जो है परिप्रेक्ष्य इस बात को इंगित करता है कि जो भारतीय समाज है यह बहुत धीरे से बदलता है। ठीक है, और कभी कभी शताब्दियों में जो है किसमें परिवर्तन आता है, सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। ठीक है, तो 394 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य में जो है भारतीय समाज का जब अध्ययन किया जाता है तो इस परिप्रेक्ष्य से यह इंगित होता है कि जो है जो सांस्कृतिक परिवर्तन है भारतीय समाज में यह बहुत धीरे होता है, और इस सांस्कृतिक परिवर्तन में कभी कभी शताब्दियां लग जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 394 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 395 पर। क्वेश्चन नंबर 395 क्या है, किसके अनुसार ज्ञान का
समाजशास्त्र एक प्रयोग सिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं ज्ञान विशेष रूप बौद्धिक ज्ञान विचार विश्वास नैतिकता एवं विचारधारा के बीच का संबंध है। ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खीम, बी ऑप्शन है कार्ल पॉपर, सी ऑप्शन है कार्ल मैनहीम, डी ऑप्शन है विल्हेम डिल्थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो ज्ञान का समाजशास्त्र ये डिफिनेशन किसकी है? ठीक है, ज्ञान का समाजशास्त्र क्या है? एक प्रयोग सिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं ज्ञान विशेष रूप से बौद्धिक ज्ञान विचार विश्वास नैतिकता एवं विचारधारा के बीच का संबंध है। क्या? कौन सा ज्ञान? समाजशास्त्र ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का समाजशास्त्र। तो फिर 395 का क्या राइट आंसर होगा? विल्हेम ये सी ऑप्शन कार्ल मैनहीम का ये डिफिनेशन है, परिभाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 395 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 396 पर। क्वेश्चन नंबर 396 क्या है? समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो सामाजिकरण प्रक्रिया के संबंध में सहयोग एवं पृथक्करण और ऐसे ही अंतर मानवीय व्यवहार को समाहूत करता है। यह कथन किसका दृष्टिकोण है? ए ऑप्शन है लियोपोल्ड वॉनवीज, सी ऑप्शन है फर्डिनेंड नॉनिज, ई ऑप्शन है एलेफ वार्ड, बी ऑप्शन है सिमिल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है गिन्सबर्ग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, लियोपोल्ड वॉनवीज ने यह परिभाषा दी है कि समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो सामाजिकरण प्रक्रिया के संबंध में सहयोग पृथक्करण और ऐसे ही अंतर्मानवीय व्यवहार को क्या करता है? समाहूत। तो क्वेश्चन नंबर 396 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 397 पर। क्वेश्चन नंबर 397 क्या है? यह स्पष्ट है कि एक स्थिति को केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं अस्वस्थता की स्थिति को अमूर्त रूप से में एवं पूर्णता परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है माल्थस, बी ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉयड, सी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खीम, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, इमानुएल दुर्खीम ने यह परिभाषा दी है कि एक स्थिति को केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं अस्वस्थता की स्थिति को अमूर्त रूप में एवं पूर्णता परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 397 का क्या राइट आंसर है? इमानुएल दुर्खीम महोदय ने यह परिभाषा दी है, सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 398 पर। क्वेश्चन नंबर 398 क्या है? प्रत्येक समाजशास्त्रीय अध्ययन में कुछ सामान्य बाह्य बदल विशेषताओं द्वारा पहले से ही परिभाषित घटनाओं को एक समूह शामिल होना चाहिए और इस तरह से परिभाषित सभी घटनाओं को इस समूह के भीतर शामिल किया जाना चाहिए। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है हेरोल्ड गारफिंकल, सी ऑप्शन है मार्गरेट मीड, डी ऑप्शन है इमानुएल दुर्खीम, ई ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, इमानुएल दुर्खीम ने यह परिभाषा दी है। ठीक है, कि कुछ समाजशास्त्रीय अध्ययन में कुछ सामान्य बाह्य बदल विशेषताओं द्वारा पहले से ही परिभाषित घटनाओं को एक समूह में क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह परिभाषित सभी घटनाओं को इस समूह के भीतर शामिल किया जाना चाहिए। यह किसने कहा है? इमानुएल दुर्खीम महोदय ने। 398 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 399 पर। क्वेश्चन नंबर 399 क्या है? प्राकृतिक चयन इस प्रकार केवल एक प्रक्रिया का वर्णन है एवं एक अपरिष्कृत और तैयार प्रक्रिया का परवाह किए बिना यह शक्ति नहीं है, यह एक कारण नहीं है, यह कुछ नया उत्पन्न नहीं करता, यह उद्विकास का केवल एक गैर ऊर्जाशील कारक है। यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, बी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, सी ऑप्शन है डीपी चट्टोपाध्याय, डी ऑप्शन है राम कृष्ण देसाई। ठीक है, ए आर देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर होगा डीपी मुखर्जी। ठीक है, डीपी मुखर्जी ने यह परिभाषा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 399 का बी ऑप्शन राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 400 पर। क्वेश्चन नंबर 400 क्या है? किसने कहा कि धर्म एक पवित्र वस्तुओं
के सापेक्ष विश्वासों एवं कार्यप्रणालियों के एक एकीकृत प्रणाली है, अर्थात पृथक की गई वस्तुएं एक निषिद्ध विश्वास तथा कार्यप्रणालियाँ जो गिरजाघर नामक एक एकल नैतिक समुदाय के साथ संयुक्त हो जाती है के रूप में मिलकर कार्य करता है, जिससे सभी उसके साथ जुड़ जाते हैं। ए ऑप्शन है जे फ्रेजर, बी ऑप्शन इमाल दुर्खीम, सी ऑप्शन है R.H. लोवी, डी ऑप्शन है A.R. देसाई, ई ऑप्शन है मेलोनोव्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 400 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इमाल दुर्खीम ने एकल नैतिक समुदाय के साथ संयुक्त हो जाती नैतिक समुदाय की बात की है। ठीक है, तो इसकी टर्म से भी आपको याद हो सकता है क्वेश्चन। और साथ ही साथ यह स्टेटमेंट किसने दिया है? इमाल दुर्खीम ने। इतना लंबा चौड़ा ये स्टेटमेंट है जिसे आप की टर्म से याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 400 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहें और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।